हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और आज हम देखेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम एनटीपीसी 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो काफी रिपीटेड हैं और कम से कम 10 बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है, जिसमें अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं, जिनको जैसे सरकारी संस्थानों में प्रवेश से कोई किसी प्रकार से वर्जित नहीं कर सकता है, इनके लिए अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, जो कि हमारे डीपीएसपी में आता है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है अभी हाल ही में एनटीपीसी के। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारतीय संघ का जो हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 के बारे में पूछा गया था एग्जाम्स में कि ये कौन से संविधान के कौन से भाग में है, तो ये संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में आता है ये। और इसमें जो 42 है, चलिए वन बाय वन 41, 42, 43 तीनों को हम देखते हैं। 41 में हमें है, 41 में कार्य पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? जैसे हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो हमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे लाइट, प्रॉपर लाइटिंग हो, टॉयलेट हो, वॉशरूम हो। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हो तो उनको अलग अपना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये 42वें अनुच्छेद में आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 43। 43 मतलब किसी भी हम उद्योग धंधे या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां जो है हमें निर्वहन योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई काम करा ले और हमसे 20 रुपए 50 रुपए देके हमें निपटा दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43B। ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है, जो कि 97 संविधान संशोधन के तहत 2011 में लाया गया था और इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे हुए हैं एनटीपीसी के। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है कहां है? ये पूछा हुआ है अभी हाल ही क्वेश्चन एग्जाम में, जिसमें है त्रिपुरा में है जो 1028 है इसमें। अब हम देखते हैं लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे प्रति 1000 मेल पे कितने फीमेल्स हैं, तो यहां देखिए फीमेल्स जो है 28 जो है ज्यादा हैं, कम नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं लिंगानुपात। और ये तो बच्चों का हो गया, ये सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है। अब जो है मेल जो है वयस्क वाले में क्या है? वयस्क में है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है केरल में है और सबसे कम जो है हरियाणा में है। तो इस चीज को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा रहा है अक्सर, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, ये पूछा है क्वेश्चन कि शिशु मृत्यु दर में जो आयु होती है शिशु की वो कितनी होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इसमें 1 साल से कम बच्चों को गणना में लाया जाता है जिनकी मृत्यु हो जाती है। सो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट है हमारा बजट सरप्लस क्या होता है? सरप्लस का मतलब ये होता है किसी चीज का ज्यादा हो जाना, मतलब जैसे हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, यानी आय व्यय से ज्यादा जब हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं, अधिकता। जैसे कोई कंपनी लगा देता है कोई व्यक्ति, उसमें क्या है कि जैसे अब कंपनी सरवाइव कर रही है और अभी करंट हालत में उसकी स्थिति ये है कि उसकी जो आय है वो 1000 रुपए है और व्यय जो है 900 है, तो इसे हम सरप्लस बोलेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है अभी एनटीपीसी के। नेक्स्ट हम कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागानंद किसकी रचना है? नागानंद जो है, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है, जो काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है।
हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये बाणभट्ट की रचना है। ये अभी एग्जाम में पूछा था एनटीपीसी के। नेक्स्ट, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है। ये सारी रचनाएं एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी हुई हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा 2022 में गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ये काफी समय से फेमस है कि यूपी जो है गन्ना उत्पादक राज्य में सबसे आगे टॉप पर चलता है, और इस बार भी है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा संसद में कौन कौन शामिल होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है अभी। संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। अब देखते हैं सबका अनुच्छेद क्या है, कुछ ट्रिक्स भी है इसमें। जैसे संसद है तो संसद हमारा 79 में आता है। जैसे स है तो संसद, ये 79 अनुच्छेद है। र है तो राज्यसभा, राज्यसभा मतलब 80, अनुच्छेद 80। ला है तो ला का मतलब लोकसभा, लोकसभा मतलब 81 नंबर। यानी देखिए अभी संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और इसका ट्रिक है सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79 से संसद, 80 से राज्यसभा, 81 से लोकसभा। ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जैसे गुड़ी पड़वा पर्व है। गुड़ी पड़वा एक पर्व है जो कि नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से नववर्ष को मनाया जाता है। तो ये जो है मराठी और कोंकण, ये दो जगहों पे इसे गुड़ी पड़वा के नाम पे जाना जाता है। जबकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है एनटीपीसी एग्जाम में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा में गुड़ी पड़वा पर्व को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है उगादि पर्व, उगादि पर्व के नाम से जाना जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पे है। अक्सर बांध और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हीराकुंड जो बांध है किस नदी पे है, इसका भी एक ट्रिक है हमारे पास, आइए देखते हैं। HOM, H से हो गया हीराकुंड बांध हो गया, O से ये राज्य हो गया उड़ीसा, उड़ीसा, और M से नदी जो है महानदी है। तो HOM, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है और नदी जो है महानदी है। ये दिया हुआ है महानदी यहां पे आंसर में, ये पूछा हुआ है एनटीपीसी में। नेक्स्ट है सरला दास किस साहित्य से संबंधित है। सरला दास जो है उड़िया साहित्य से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, रामायण और महाभारत का कन्वर्जन जो किया था उड़िया भाषा में किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट है 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। 100% पेपरलेस गवर्नमेंट जो है दुबई की गवर्नमेंट बनी है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आने वाला वास्को डी गामा कहां आया था भारत में। भारत में आया था कालीकट में। कालीकट जो है कई बार पूछता है कौन से राज्य में आया था, तो केरल में आया था। 20 मई 1498 को आया था और उसका आओ भगत किसने किया था, जमोरीन नाम का एक व्यक्ति था, उसने स्वागत किया था। इसका सन कैसे याद करेंगे, देखिए 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 98 आता है, 14 सत्ते 98। तो ये हमेशा याद रहेगा कि कोई भी ऑप्शन आएगा तो हम ऐसे करके देख लेंगे, 14 सत्ते 98 होता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते रहेंगे और आपका एकदम मदद करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।